नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हमारा इकाई 2 में हम उपन्यास जो है गद्य विधा पढ़ रहे हैं और उपन्यास में आज जो हमारी है ये अंतिम हमारी वीडियो है उपन्यास विधा के ऊपर। 32D भाग है ये इकाई 2 का। इसमें हम आज पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार व हिंदी दलित उपन्यास जो रहे हैं। थोड़े से ही महिला उपन्यासकार हैं और दलित उपन्यास भी थोड़े से ही हैं, तो ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से भी कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो हिंदी की जो प्रथम महिला उपन्यासकार रही हैं वो है साध्वी सती प्राण अबला। नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन इनका मूल नाम जो है वो मल्लिका देवी था और इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है। तो इस प्रकार से जो आपको दोनों नाम इनके पता होने चाहिए, मल्लिका देवी इनका असली नाम है जो, और वैसे ही साध्वी सती प्राण अबला जो है प्रथम महिला, इनका हम दूसरा नाम कह सकते हैं। रचना इन्होंने इस नाम से की है, साध्वी सती प्राण अबला। तो ये प्रथम महिला उपन्यासकार हमारी रही हैं। अब हम देखते हैं हिंदी की जो अन्य महिला उपन्यासकार हैं एवं उपन्यास हैं जो, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले है हमारी उषा प्रियमवदा, बहुत ही फेमस ये कह सकते हैं महिला उपन्यासकार हैं। तो इनके जो उपन्यास है वो है 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967 और शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी जो है वो 2000। भाई कबीर उदास 2007 करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 2000 के बाद की रचना है, तो वहीं तक आपको करनी है। उसके बाद चंद्र किरण सोनरेखा जो है, चंदन चांदनी 1962 और वंचिता 1972 इनके दो उपन्यास है। कृष्णा सोबती भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मित्रों मरजानी 1967 इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दनिश 1993 और समय सरगम 2000। फिर शशि प्रभा शास्त्री हैं, अमलतास 1968, नावे 1974, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980। उसके बाद है कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993 और हर दिन इतिहास 1995। तो ये इनके शशि प्रभा शास्त्री जी के उपन्यास हैं। फिर मेहरुनिसा परवेज हैं, इनके हैं आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981। उसके बाद के आपको ये दो करने की भी जरूरत नहीं है, पासंग और सम्रागण, क्योंकि ये 2000 के बाद के हैं। फिर मनु भंडारी बहुत ही प्रसिद्ध हैं उपन्यासकार, इनका आपका बंटी और महाभोज दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। आपका बंटी 1971 और महाभोज 1979। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, उनको आपको स्पेशली जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद शिवानी है, 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, विश्वकन्या 1970, जो है करिए छिमा 1971, शमशान चंपा 1972, गेंडा माणिक और रथ्या 1977 और फिर है किशनुली 1979, विवर्त 1984। विवर्त इंपॉर्टेंट है। फिर ममता कालिया है, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 80, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 97 और दुखम सुखम, ये भी इंपॉर्टेंट है दुखम सुखम, तो ये ममता कालिया जी का है। फिर दिनेश नंदनी डालमिया हैं, इनके उपन्यास हैं मुझे माफ़ करना 74, आहों की बैसाखी 78, कंदील का धुआं 80, आँख मिचोली 91, मरजीवा 96, फूल का दर्द 86 और यह भी झूठ है 93। फिर मृदुला गर्ग है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये भी, उसके हिस्से की धूप 75, वंशज 1976, चित्त कोबरा 1979, अनित्य मैं और मैं 84 और कठकुलाब 1996। तो इस प्रकार ये उपन्यास रहे हैं उपन्यासकारों के। उसके बाद है दीप्ति खंडेलवाल, जिनके उपन्यास है प्रिया 1976, कोहरे 77, वह तीसरा 76, प्रतिध्वनिया 78। फिर है मंजुल भगत हैं, अनारो 77, बेगाने घर में 78, खातुल 83 और तिरछी बौछार 84 और गंजी जो है 95। कांता भारती का रेत की मछली है 1975 में। फिर मृणाल पांडे का है विरुद्ध 77 में और पटरंगपुर पुराण 1983 और रास्तों पर भटकते हुए 2000। और फिर जो है 2000 वाले जो उपन्यास है ना, आप उनको भी अच्छे से याद कीजिए क्योंकि जो अंतिम वर्ष होता है ना, जो समय सीमा बांध रखी है यूजीसी में एनटीए द्वारा, तो वो जो है आखिरी का भी पूछ सकते हैं। तो सूर्यबाला का देखते हैं हम, सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 91, जूझ और 92। फिर चंद्रकांता के हैं अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 81, बाकी सब खैरियत है 83, ऐलान गली जिंदा है 84, यहाँ वितस्था बहती है 92, अपने अपने कॉर्नार्क 1995 और कथा सतीसर 2001। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, 2000 तक ही देखने हैं। फिर राजी सेठ के हैं तत्सम 1983,
निष्कवच 1985। फिर निरुपमा सेवती के पतझड़ की आवाज़ें 76, बटता हुआ आदमी 77, मेरा नरक अपना है 77 और धैगन के पार 82। नासिरा शर्मा के हैं 7 नदियाँ एक समुंदर 84, शालमली 87, ठीकरे की मंगनी जो है 1989, जिंदा मुहावरे 93। तो जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आपको ध्यान लगा के पढ़िएगा और उनको जो है आप निशान भी लगा लीजिएगा। फिर प्रभा खेतान इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं बहुत। प्रभा खेतान इनके हैं आओ पेपे घर चले 90, तालाबंदी 91, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 94 और पीली आंधी 96। फिर मैत्री पुष्पा की स्मृति देश 1990, बेतवा बहती रही 93, इदनमम 1994, चौक 1997। फिर है झूला नट 99, आलमा कबूतरी 2000। उसके बाद के आपको ये जो है 2005 और 4 के ज़रूरी नहीं है करने। फिर लास्ट वाला जो है अगन पाखी है, गुनाह बेगुनाह है और विजन है। फिर चित्रा मुदगल जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, एक ज़मीन अपनी 90, आवा 2000, ये इनका इंपॉर्टेंट है आवा नाम से, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फिर अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास जो है उपन्यासकारों के जो महिला है, कुसुम कुमार के हीरामन हाई स्कूल 89 और पर्दा बाड़ी 2000 वाले जरूर कीजिएगा अलग से याद। अलका सारावगी का कली कथा वाया वाईपास 1998, मधु कांकरिया का खुले गगन के लाल सितारे ये भी 2000 में है। फिर अनामिका के अवांतर कथा और 10 द्वारे का पिंजरा। इस प्रकार से ये जो है अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे और उनके उपन्यास थे। फिर पद्मा सचदेवा का भटको नहीं धनंजय। तो इस प्रकार से ये महिला उपन्यासकारों की बात रही। अब हम देखते हैं हिंदी दलित उपन्यास का विकास जो है, दलित उपन्यास जो लिखे गए हैं। तो 1954 ईस्वी में रामजी लाल सहायक का जो एक बंधन मुक्त हिंदी का जो है प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु ये अप्राप्य है, यानी कि प्राप्त नहीं हो सका है। बंधन मुक्त नाम का उपन्यास है और सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। तो जो प्राप्य उपन्यास होते हैं उन्हीं को हम उसमें से ही प्रथम मानेंगे। तो प्रथम दलित उपन्यास कौन सा हुआ? छप्पर हुआ और जयप्रकाश करदम द्वारा रचित है और 1994 ईस्वी में। तो ये आपको तथ्य याद करना जरूरी है। दलित उपन्यास कौन कौन से हैं? जयप्रकाश करदम का बता दिया मैंने, छप्पर नाम का है 94 में। फिर प्रेम कपाड़िया का मिट्टी की सौगंध 1995, मदन दीक्षित का मोरी की ईंट 1996, सत्य प्रकाश का जस तस भई सवेर 1998, मोहनदास नेमिष राय का मुक्ति पर्व। तो इस प्रकार ये इनके उपन्यास है दलित उपन्यास, जो दलितों की कहानी कहते हैं, जिसमें दलितों से संबंधित कोई ना कोई समस्या का चित्रण किया गया है उपन्यास, वो दलित उपन्यास कहलाते हैं। फिर है एस.आर. हरनोट का हिडिंब 2000 की बात आ गई। 2000 वाले उपन्यास आपको अलग से याद करने हैं। अभय मोरे का मुक्ति पथ उपन्यास है। फिर मोहनदास नेमिष राय का आजार बाजार बंद है। तो इस प्रकार ये इनके उपन्यास है। अब इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मनोहर श्याम जोशी जो है अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। और प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वो है मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश। फिर ग्लोबल गांव का देवता जो उपन्यास है वो रणेंद्र ने लिखा है। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। ग्लोबल गांव का देवता, आदिवासी समाज की बात की गई है इसमें। फिर जो है इला डालमिया ने जो है कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित करके लिखा है उपन्यास सन 1988 में। वो उपन्यास का नाम क्या है? छत पर अपर्णा। तो इस प्रकार से कुछ तथ्य थे अलग से जो मैंने आपको बताए हैं। फिर हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास, अब जो हमारे दलित उपन्यास हो गए, महिला उपन्यासकार और महिला उपन्यास भी हो गई। अभी एक मैं अलग से पॉइंट लेकर आई हूँ कि जो हिंदी के प्रमुख उपन्यास हैं और उनके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है। तो ये आपके लिए मैं अलग से ले आई हूँ, इसलिए कि आपको कहीं से पात्रों के नाम याद करने में प्रॉब्लम ना हो इन उपन्यासों के। तो इनके पात्रों के नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि पात्रों के ऊपर प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में। तो पहला जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का है, सेवा सदन। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? सुमन है, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह और शांता। और इनका वर्ष भी दिया हुआ है यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष कह सकते हैं अब इसको। फिर रंगभूमि उपन्यास के हैं सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जानसेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली। तो ये उपन्यासों के पात्रों के नाम हैं। फिर कंकाल उपन्यास के पात्र हैं विजय, तारा, मंगल, देव, निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा, घंटी। फिर गबन के जो है गबन और कर्मभूमि, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। और कर्मभूमि के अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब। तो आपको पात्र कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से उनके नाम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कुछ पात्र के नाम दिए हो या एक पात्र का नाम दिया हो कि यह किस उपन्यास से है, या फिर अगर एक उपन्यास का नाम दिया है और तो कुछ पात्रों के जो है ग्रुप्स बना के, यानी कि समूह बना के आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इसमें से इस उपन्यास के इसमें से कौन से पात्र हैं।
इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। फिर सुनीता के हैं सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या है। चित्रलेखा उपन्यास के जो है चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य। गोदान उपन्यास जो कि हमें अलग से हमने पढ़ा भी है, होरी है, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। तो इस प्रकार से ये इनके जो है उपन्यास, और ये कौन है आपस में, इनका जो है रिलेशन क्या है, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, बहन है, बेटी है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं उपन्यासों में से। फिर त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल, शीला, प्रमोद है। शेखर एक जीवनी, ये भी हमने पढ़ा है अलग से। शेखर है, शशि है, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। इस प्रकार से पात्रों के नाम हैं। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, इसमें बाण भट्ट है, भट्टिनी है, न्योनिया, निपुणिका नाम जो मैंने बताया था आपको, तुवर मिलिंद है, सुचरिता है, महामाया है, जिनकी बात जो है हम अपने बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये पात्र हैं इसके। फिर जो है मृगनैनी उपन्यास है, इसमें मृगनैनी, मान सिंह, अटल, लाखी, गयासुद्दीन है। फिर नदी के द्वीप जो है, इसमें भवन, गोरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास। फिर आता है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसमें मणिक, मुल्ला, महेसर, दलाल, चमन, रामधन, तन, सती, जमुना, लिली, ये जो है इसके पात्र हैं। फिर मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणुका, जो हमारा अगला उपन्यास होगा जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें है बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव। तो ये पात्र हैं इसके। फिर बूंद और समुद्र है उपन्यास, जिसमें ताई है, नंदो है, मिसेज वर्मा है, वन कन्या है, डॉक्टर शीला है, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, सालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण, रामजी दास, शंकरलाल सेठ, रूप रतन। तो ये इसके पात्र हैं। फिर उखड़े हुए लोग उपन्यास है, देशबंधु, शरद, जया, पद्मा, सूरज। फिर झूठा सच उपन्यास है, तारा, कनक, शीलो, जयदेव, गिल, सूद, सोमराज और जो है चड्डा, असद, ये जो है इसमें पात्र हैं। फिर अयज की डायरी जो है, अजय, शीला, हेम इसमें पात्र हैं। अपने अपने अजनबी जो है, इसमें योके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर, पाल पात्र हैं। अंधेरे बंद कमरे जो है, उसमें हरबंश और नीलिमा पात्र हैं। तो इस प्रकार से ये इन उपन्यासों के पात्र हैं। उसके बाद है यह पथ बंधु था उपन्यास के श्रीधर, इंदु दीदी, मालती, सरस्वती, बिशन पात्र हैं। फिर काला जल जो है उपन्यास है, जो उसके हैं मिर्जा, करामत, वेग, रज्जू मियाँ, बी दारोगिन, फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया, बब्बन। फिर आग दरबारी उपन्यास के वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवानी पात्र है इसके। आपका बंटी जो है, अजय जो पिता है, शगुन माता है, बंटी पुत्र है और मीरा है उपन्यास। तमस उपन्यास वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, रिचर्ड, लीजा बख्शी जी, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन, ये पात्र हैं इसके। और महाभोज उपन्यास के हैं दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर पात्र हैं। ईदनमम उपन्यास के मंदा, महिंदर, अभी देखिए हमने ईदनमम की बात करी है जो महिला उपन्यास कर रही है उसकी। मकरंद है, महाराज अभिलाष सिंह जो है उपन्यास के पात्र हैं। कलिकथा वाया बाईपास जो है इसके किशोर बाबू, शांतनु, रामविलास हैं। हमारा शहर उस बरस, श्रुति, हनीफ जैदी, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन महंत। आमा मैंने बताया था आपको, इम्पोर्टेंट है, 2000 में लिखा हुआ। अलमा, राम सिंह राणा, वंशाराम, कदमा बाई, सूरज भान, धीरज, श्री राम शास्त्री। तो ये जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये हमने जो सारे इंपॉर्टेंट हमारे उपन्यास थे, इनके पात्र हमने जो है यहाँ पे एक बार सारे बोल दिए हैं मैंने। अब आप इनको जो है यहाँ से याद कर सकते हैं, या प्रश्नों में भी जब हम अभ्यास करेंगे तो अगर आपको कोई पात्र पता नहीं चलता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। इसमें से कुछ उपन्यास वो भी हैं जो हमारे इकाई 6 में हमें अलग से पढ़ने हैं। उपन्यास जो हमारे 13 उपन्यासों की बात की है मैंने, तो इसका अगला जो हम अभी पढ़ा है हमने, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगला हम जो पढ़ेंगे वो हमारा मैला आंचल होगा, फणीश्वर नाथ रेणुका। तो इस प्रकार से हमारे उपन्यास जो है 13 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो अगली गद्य विधा आती है हमारी, वो आती है कहानी वाली। तो हम कहानी वाली गद्य विधा भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ इकाई 2 में, और हम इकाई जो उसके 7वीं जो इकाई है उसमें हमारी कहानियाँ ही हैं, तो हम वहाँ पे कहानियाँ पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हम 2-2 इकाइयाँ साथ साथ लेके चलते रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा सिलेबस आराम से जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रश्न है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को भी शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और बच्चों का भी लाभ हो जो NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं,
जहाँ भी आपको लगता है कि किसी की मदद हो सकती है तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। खुश होकर पढ़ने से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। तो खुश होकर पढ़िए और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।